जय श्री राम दोस्तों। कौन है रामायण काल के सबसे शक्तिशाली वानर? मित्रों, रामायण काल में जब भी शक्तिशाली वानर का नाम आता है तो सीधा हम सभी पवन पुत्र हनुमान जी को ही याद करते हैं। उनकी शक्ति का प्रदर्शन जो आज दुनिया में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण काल में बजरंग बली के अलावा और भी बलशाली वानर हुए जिनके पास इतनी शक्ति थी कि उनके आगे महाबली दशानन रावण भी टिक नहीं पाता था। अब वो अन्य वानर कौन थे, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, बता दें कि उन वानरों में सबसे पहले नाम आता है अंगद का, जो किष्किंधा नरेश बाली और तारा का पुत्र था। युद्ध के दौरान उनका सामना नरंतन तथा महापाश्व जैसे भयानक शक्तिशाली और पापी राक्षसों से हुआ था। उन तीनों वानरों के बीच भीषण युद्ध चला। अंगद ने उनकी छाती पर इतने वार किए जिससे उन दोनों का कलेजा फट गया, और यह सब देखकर अन्य सभी राक्षस थर थर कांपने लगे। और जब अंगद का युद्ध लंकापति रावण के बलवान पुत्र इंद्रजीत से हुआ, तब पहली बार में ही उन्होंने राक्षस को हराकर मजा चखा दिया और उसे रणभूमि छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। बाली पुत्र अंगद ने इतना भीषण प्रहार किया जिससे इंद्रजीत के रथ के सारथी और घोड़े की मृत्यु हो गई। जब श्री राम ने उसे अपना दूत बनाकर लंका भेजा, तब रावण की राजसभा में उसने अपना पैर ऐसे जमाया जिसे कोई डिगा नहीं सका। दशानन रावण भी नहीं हिला पाया। दोस्तों, इस कड़ी में दूसरा नाम आता है द्विविद, जो अश्विनी कुमार के पुत्र थे और प्रभु श्री राम की सेना में एक मंत्री के पद पर आसीन थे। द्विविद ने श्री राम की सेना की अगुवाई तो की, लेकिन साथ में उसने राक्षसों का ऐसा विनाश किया कि रावण की सेना के बड़े बड़े राक्षस के पसीने छूट गए। उन्हें परमपिता ब्रह्मा से वरदान मिला था, जिसके कारण महाभारत काल तक जीवित रहे थे। द्विविद का वध श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथों हुआ। इसमें तीसरा नाम आता है नल। दरअसल वानर नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और अपने पिता की तरह ही एक अच्छे शिल्पकार भी थे। यह जितने नटखट थे उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली भी थे। राम सेतु बनाने में इनकी भूमिका रही है। बड़े बड़े पत्थरों पहाड़ों को उठाना इनके लिए चुटकियों का खेल हुआ करता था। इन्होंने कई ऐसे राक्षसों को मृत्यु के घाट उतारा था जो एक समय पर रावण से भी भारी पड़ने लगे थे। और इसी कड़ी में चौथा नाम आता है नील। नील अग्निदेव के पुत्र थे। यह जितने शरारती हुआ करते थे उतने ही ज़्यादा भयमुक्त और शक्तिशाली भी थे। बड़े बड़े चट्टानों और पेड़ों को यह खेल खेल में ही उखाड़ देते थे। दोस्तों, नील ने युद्ध में घूंट और निकुंभ नाम के राक्षसों से युद्ध किया था, और तो और निकुंभ के सारथी का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पांचवा है सुग्रीव, जो किष्किंधा के राजा बाली का छोटा भाई और अंगद के चाचा थे। बलशाली सुग्रीव ने जेबेल पर्वत पर लंकापति को देखा तो उसे इतना क्रोध आया कि उसने तुरंत ही दशानन से लड़ना शुरू कर दिया। सुग्रीव भोलेनाथ भक्त रावण पर इतना भारी पड़ने लगा कि उसे अपनी रक्षा करने के लिए अपनी कई मायावी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। रावण ने देखा कि वह हार रहा है तो वह मौका पाकर वहां से भाग निकला। उसके बाद युद्ध में उसने बलवान कुंभकर्ण से भयानक युद्ध किया था और उनकी नाक और कान भी एक ही बार में काट दिया था। साथ ही उनके बेटे कुंभ को भी मृत्यु के घाट उतार दिया था। अब नाम आता है पवन पुत्र हनुमान जी का। अब इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, इनके अंदर सूर्यदेव के खाने का ताकत था। साथ ही साथ बाल्यकाल में जब इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, तब बजरंग बली ने वो भी शहीद कर लिया था। शिव जी के अंश अवतार होने के कारण इन पर प्रभु श्री राम की खास कृपा रहती है। के कारण संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये न कर सके। वानरराज सुग्रीव के कहने पर महाबली हनुमान देवी सीता का पता लगाने लंका गए। तब उन्होंने लंका को ही अपनी पूंछ से जला डाला
लंका में पराक्रमी रावण को अपनी शक्तियों पर अहंकार करने वाला मेघनाद भी था। उन्होंने रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध तो किया ही किया, साथ ही इंद्रजीत ने जब उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो वो भी उन पर बेअसर निकला। बाद में पिता ब्रह्मा जी के सम्मान के कारण वह अपनी इच्छा अनुसार उसे ब्रह्मास्त्र के सामने झुक गए। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कुंभकर्ण के सिर के 2 टुकड़े कर दिए थे और जब उनका सामना दशानन से हुआ तब उन्होंने एक मुक्का के साथ ही उसके नाक और कान से खून निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे निर्दयी राक्षसों का वध किया जो बहुत ही बलवान माने जाते थे। दोस्तों इस कड़ी में अंतिम नाम आता है बाली का। उन्हें अपने पिता से एक दिव्य माला मिली थी जो संकट के समय एक लंबे वक्त तक उनकी सांसों को थामे रखती थी। उन्हें परम पिता ब्रह्मा जी से भी वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे युद्ध के लिए चुनौती देगा उसकी आधी शक्ति बाली के भीतर आ जाएगी। एक बार लंकापति रावण और बाली के बीच भयानक युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें बाली ने रावण को धूल चढ़ा दी थी और यह युद्ध काफ़ी दिनों तक चला था, जिसमें रावण की पराजय हुई और बाली ने उसे करीब 6 महीने तक अपनी कांख में दबाकर हर दिशाओं में चक्कर लगाकर सबके सामने उसका अनादर किया था। उसकी मृत्यु उसे ऐसे संभव नहीं थी जिस कारण भगवान राम ने बाली को पीछे से मारा था। तो मित्रों आपने जाना कि कौन है रामायण काल के सबसे शक्तिशाली वानर। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।